हेलो जी, नमस्कार। और आज की डेट में इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा विलन अगर किसी को माना जा रहा है भारत में लोगों द्वारा, तो वो है इगोर स्टिमिच साहब। उनको सबसे बड़ा विलन मान रहे हैं कि अगर ये कोच को नहीं रखते तो हमारी टीम भी अच्छी चलती और बेहतर करती। मतलब कोच ने आके बेड़ा गर्क कर दिया, टीम सड़ा दी, सब सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। फुल बात होगी इगोर स्टिमिच साहब के बारे में। ठीक है, और बात ये होगी कि क्या सच में वो एक बुरे कोच है, या मतलब बुरे कोच का मतलब ये नहीं होता कि मतलब रिजल्ट कैसा देते हैं उस पर डिपेंड करता है ना कि अच्छे हैं बुरे हैं ऐसे। बाकी कोचिंग तो भाई सबने सीखी है, सब अच्छे से देते हैं, है ना। कोचिंग सबको वैसी आती है, बस डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है कोच की कि किसको रखना है, कैसी फॉर्मेशन रखना है, किसके अगेंस्ट क्या टैक्टिकल प्लान्स बनाना है। इन पर इस माध्यम से कोई कोच बेहतर बनता है, कोई कोच नहीं बनता है, बस यही बात है। तो सबसे पहले अगर आप इगोर स्टिमिच साहब को एज अ प्लेयर बात करें तो भैया बहुत शानदार खिलाड़ी वो थे, है ना। वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल और शानदार खिलाड़ी एकदम। क्रोएशियन लीग के भी बहुत दिग्गज खिलाड़ी। मतलब एज अ प्लेयर तो उनको आप कुछ टॉन्ट मार ही नहीं सकते, है ना। आप अपने इंडिया में पूरे इंडियन फुटबॉल ने उतना अचीव नहीं किया होगा उतना अकेले उनने कर लिया। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग जो है इगोर सर ने 20-22 साल पहले स्टार्ट करी थी। वही जैसे हर प्लेयर करता है रिटायरमेंट के बाद, है ना, किसी एकेडमी में वगैरह ऐसी स्टार्ट करी। और स्टार्टिंग के जब दिन थे तो उन्होंने कुछ जो क्रोएशियन टॉप डिवीजन लीग है उसके कुछ क्लब्स को क्या करा उन्होंने, रेलीगेशन जोन में जाने से, मतलब रेलीगेट होने से बचा लिया। तो थोड़ा सा जो उनका नाम है ना वो थोड़ा सा बन गया, क्योंकि किसी टीम्स को, वो भी 2 बार, मैं 2 अलग अलग टीम्स को आप रेलीगेट होने से बचाते हो तो आप लोग आप में पोटेंशियल देखते कि यार इनने रेलीगेट होने से बचाया, मतलब कुछ तो बात है कोच में, कुछ तो है। तो ऐसे ही उनको जो है बड़ा लोगों द्वारा पसंद किया गया। तो क्रोएशियन फुटबॉल मैनेजमेंट ने उनको क्रोएशिया की नेशनल टीम की कमान दे दी कि भी आप संभाल लो, है ना। अब आप मानेंगे नहीं, एक ही साल के अंदर, और एक और बात मैं बताता हूं, आज तक इगोर सर ने 1 साल से ज्यादा किसी भी क्लब में कोचिंग नहीं दी है ना। उनको हर जगह से निकाल दिया गया है। ये एक बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है। अगर आप एज अ कोच एक सीजन में आपको क्लब लात मार के निकाल रहा है तो बहुत बुरे कोच हो आप। ठीक है, तो ऐसे जो है अब इगोर सर जो है क्रोएशिया की नेशनल टीम में पहुंच गए। मतलब वही टीम जहां उन्होंने कोविसिच जैसे प्लेयर्स को डेब्यू भी दिया और मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स को कोच किया उन्होंने, ऐसी टीम में। और वहां पे भी उनका जो रिकॉर्ड रहा वो लोगों को पसंद नहीं आया। तो आप मानेंगे नहीं, 98% ऑफ क्रोएशियन फैंस ने ये डिमांड करी कि इगोर स्टिमिच साहब को निकालो टीम से। फिर उन्होंने खुद से ही रेजिग्नेशन लेटर वगैरह देके खुद ही निकले, भैया जान छुड़ाओ इन लोगों से, है ना। तो ऐसा करके उन्होंने टीम छोड़ी। फिर उसके बाद अब वो समझ गए कि भैया ये नेशनल टीम का तो कार्यभार जो होता है काफ़ी, क्योंकि लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं नेशनल टीम में जब आप रहते हो। तो फिर उन्होंने क्लब की ओर स्विच करना चालू किया। फिर क्योंकि कई ऐसे भी कोच होते हैं जो केवल नेशनल टीम्स को कोच करते हो, कई ऐसे होते हैं जो क्लब्स को ही करते हैं। तो हर कोच की अलग अलग मेंटेलिटी भी रहती है। तो उन्होंने स्विच किया। फिर मैं आपको चलो स्क्रीन पे ले जाके थोड़ा बहुत आगे बताता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं इगोर सर का आपको पूरा करियर जो एज अ मैनेजर वो आपको दिख जाएगा। उसमें आपको विन परसेंट क्या रहा है वो सब दिख जाएगा। तो हम एक एक करके सब की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रोएशिया के आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर है थोड़े टाइम, और थोड़े टाइम क्रोएशियन लीग में रहे। उसके बाद फिर से क्रोएशियन लीग का क्लब था एनके ज़डार। अब इसका जो भी नाम है एनके ज़डार। तो एनके ज़डार में रहे अपने स्टिमिच साहब। और वहाँ पे क्या हुआ कि उस क्लब में वो ज़्यादा टाइम नहीं रहे। वो क्लब में कुछ फाइनेंशियल चीज़ें गड़बड़ा गई, तो वो क्लब को लीग ने रेलीगेट मार दिया। ठीक है, निकलो तुम इधर से। तो स्टिमिच साहब अब थोड़े उच्च दर्जे के कोच, तो उन्होंने क्लब को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने उस क्लब को छोड़ दिया। तो ये वो क्लब था उस टाइम पे, मतलब जो ज़डार जो क्लब था उसमें ऐसे इगोर स्टिमिच साहब देख सकते हो उस टाइम ज़्यादा जवान थे। ठीक है, फिर उसके बाद भैया वो पहुंचते हैं एक सेपाहान। अब ये सेपाहान जो भी नाम है इसका, सेपाहान बोलते हैं अपन। तो सेपाहान FC था, जो कि भाई ईरान का एक क्लब था। सेपाहान FC जो ईरान की लीग है ना, बड़ी शानदार लीग, आपको पता ही है। तो अब क्या होता है कि इस क्लब में वो गए
अब आप मानेंगे नहीं, 2015 के सीजन के लिए गए तो आप देख सकते हैं 2014 में एक क्लब होता है ईरान की लीग का चैंपियन, ठीक है, और 2015 में इगोर सर के कार्यकाल के अंदर वो क्लब होता है 11th पोजीशन में आता है। तो आप इससे समझे क्या गिरा है क्लब। और इसमें सबसे बड़ी, अब ईरान की लीग तो कितनी दिग्गज लीग है भैया, है ना, वहाँ के क्लब तो चैंपियंस लीग में एकदम धाक है उनकी। तो 11th पोजीशन, एक चैंपियन क्लब 11th पोजीशन फिनिश मारता है। स्वाभाविक सी बात है कि क्लब का मालिक उस कोच को पसंद करेगा ही नहीं, उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इगोर सर जो है पहुँचते कतर में, फिर स्विच करते तो वो पहुँचते कतर का क्लब आता है अल सहानिया जो क्लब है, कतर स्टार्स लीग का क्लब था उस टाइम पे। तो अब ये जो क्लब था 2016 में जब ये खेलता है कतर लीग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12वें नंबर पे आपको मिलेगा, रेलीगेट होने से जैसे तैसे बचा है वो 2 पॉइंट से, दिख रहा है ना, अल सहानिया 12वें नंबर पे 2 पॉइंट से बचा है। अब स्वाभाविक सी बात है, फिर जो क्लब का मालिक रहेगा वो बोलेगा अरे यार कोच चेंज करो, है ना, रिजल्ट नहीं दे पा रहे, फिर वहां से फिर निकले, है ना। तो आप देख सकते हैं ना, इनका विन परसेंटेज शुरू में थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें मैचेस भी कम है ना। तो लेकिन जैसे जैसे फिर क्लब की ओर स्विच किया उन्होंने, उनका विन परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, हार बढ़ते जा रही है, 10 हारे 8 हारे। ये एक कोच के जो होते हैं ना सीवी, उसमें बड़ी गंदी बात होती है ये सब चीज़ें, अगर आप ये सब चीज़ें जानते होंगे तो। क्योंकि जब कोच को साइन किया जाता है तो ये सब चीज़ देखी जाती है कि वो किस टाइप की टैक्टिक्स यूज़ करता है, कि टीम का विन परसेंटेज कितना दे रहा है, टीम को कैसे खिला रहा है, एक्सपीरियंस क्या, रिजल्ट्स क्या दिए थे पिछले। तो ऐसा अब ये जो है इन क्लब्स ने शायद इगोर सर को ट्राई किया कि एक इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं, इतनी क्रोएशिया जैसे नेशनल, सबसे बड़ा टैग उनके पास क्या, क्रोएशिया की नेशनल टीम को उन्होंने कोच कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टैग उनके लाइफ में चले आ रहा है, इससे उनको क्लब्स मिलने में आसानी होते जा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्लब छोड़ा, तो आप देख सकते हो 2017 के बाद उनके पास कोई क्लब था नहीं। तो 2017 के बाद आता है 2019 में उनको जो अपना एशिया कप खत्म हुआ, उसके बाद 19 में उनको इंडिया टीम की कमान मिलती है, ठीक है। अब इंडिया टीम में तो आपको पता ही कि इंडिया टीम में इगोर सर ने बहुत कोशिश करी कि बॉल पोजीशन लेके आए, ऐसा लेके आए, वैसा लेके आए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची है, क्योंकि उनके पास दिमाग तो है, दिमाग तो बहुत है, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि प्लेयर्स की क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो उनका विन परसेंटेज आप देख लो, मतलब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे फिर, है ना, विन परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा शानदार। और अभी सैफ कप के टाइम तो बहुत ही बुरी बेइज्जती भी हुई थी, बांग्लादेश से ड्रॉ ने, श्रीलंका से ड्रॉ, तो ये सब चीज़ें काफ़ी देखने को मिली थी। तो अब एक और चीज़, एक अनोखी बात, इगोर सर ने अपनी पूरी कोचिंग करियर में सिंगल एक ट्रॉफी जीती है केवल, ठीक है। वो कौन सी ट्रॉफी जीती है, सैफ कप इंडिया टीम से। नहीं तो आज तक उन्होंने ऐसा 2001 से 2022 तक का उनका कोचिंग करियर है, इसमें सिंगल ट्रॉफी सैफ चैंपियनशिप, वो भी इंडिया का उसमें डोमिनेंस है सैफ में, इसलिए जीत गई है। तो इगोर सर की लाइफ में एक भी कोचिंग ट्रॉफी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन वाली चीज़ें हटा देते हैं। अब थोड़ी मैं मेन आपसे बातें करता हूँ पर्सनल, कि एक बात है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो एक बात है, वो बात क्या है कि जब, अब इसमें करप्शन या आप जो समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ये बात अब बहुत सोचने में मजबूर करती है कि आप सोचिए, जब मैनेजमेंट इगोर सर को साइन कर रहा होगा तो उनका इंटरव्यू लिया होगा, उनका बैकग्राउंड चेक किया होगा, है ना, उनका एक्सपीरियंस देखा होगा, उनका जो भी क्या रहा पिछले कोचिंग करियर कैसा रहा, वो सब चीज़ देखी होगी। तो उन्होंने ये चीज़ पे गौर नहीं किया कि इगोर सर को हर जगह से निकालते जा रहे, क्यों निकालते जा रहे, इसका पता तो लगा है क्यों निकाल रहे हैं इनको। ये एक बात, क्या इगोर सर ने सैलरी कम मांगी थी एएफएफ वालों से, ये एक बात, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें, अब सवाल पे सवाल उठेंगे भैया, तो ऐसी कई सारी चीज़ें, क्योंकि इगोर सर से आपको वो रिजल्ट, क्योंकि इगोर सर की कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत किसी के समझ में नहीं आती है ना, किसी के समझ में नहीं आती उनकी डिसीजन मेकिंग किस टाइप की है, क्योंकि उनकी इसी डिसीजन मेकिंग की वजह से उनको हर क्लब से किक आउट किया गया है। तो ये उसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है कि उनको हर क्लब से निकाला गया, हर थोड़े पीरियड में निकाल दिया, और किसी भी क्लब में उन्होंने सही रिजल्ट नहीं दिया है। बस अपने स्टार्टिंग के कोचिंग करियर में उन्होंने अपने कुछ क्लब्स को रेलीगेट होने से बचाया था, तो वो भी कहाँ के क्लब थे, क्रोएशिया के क्लब थे, वहाँ के प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत है। अपने इंडिया या
ये जो भी है मिडिल ईस्ट इधर से कंपेयर करेंगे बोले तो क्रोएशिया की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, वहाँ के प्लेयर दिग्गज बैलोन डॉर जीत रहे हैं। क्वालिटी की तो बात कंपेयर करने का कोई वही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बात है। तो इगोर सर के सच में बुरे कोच हैं? अब आप डिसाइड करिए। आपने उनका पूरा वो देखा, कोचिंग हिस्ट्री देखी आप, उन्होंने कैसे जहाँ जहाँ मैनेजर रहे हैं वहाँ का रिकॉर्ड देखे आपने। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या सच में बुरे कोच हैं। मुझे ऐसा लगता है कि AFF ने उनको चुनते वक्त कुछ नासमझी की है, और जो भी उनको चुनने वाला बंदा था, जो भी मैनेजमेंट में जितने 4 सदस्य, 5, 10, 15 सदस्य जिन्होंने भी उनको चुना था होगा, उन्होंने एक तो बहुत जल्दबाजी कर ली, ऐसा मुझे लगता है, या उन्होंने कुछ तो उनके फेवर में कोई बेनिफिट उनको मिल रहा होगा, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया होगा। ये सीधी सीधी बात हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट कोच कैसे होंगे, ये अगर कोई ऐसा स्टाफ आए, न्यू जनरेशन वाला स्टाफ आए AFF में, एक सही जिम्मेदार व्यक्ति आए, वही बंदा जो है बहुत सही कोच को ले पाएगा, है ना। अभी जैसे स्टीफन सर जो थे पहले, उनको टीम में लेना कहीं ना कहीं एक सही था, और वो पहले से भी उनके रिकॉर्ड्स बहुत सही थे। स्टीफन सर के रिकॉर्ड सही थे, वो एज अ कोच एक बहुत अच्छे कोच है। और वो भाई फीफा डेवलपमेंट जो उसमें है, उसमें लोगों को कोचिंग देते हैं ना, तो एक बहुत ही मतलब जाने माने प्रख्यात वाले कोच थे स्टीफन सर। उन्होंने इंडिया टीम के लिए रिजल्ट भी निकाल के दिए। तो आप स्टीफन सर को सीधे सीधे, आप फैन भी है ना, लोग डिमांड कर रहे हैं स्टीफन सर वापस आ जाइए, है ना। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दिखता है, जो दिखता है भैया उसके लिए तो जनता एकदम खड़े होकर आगे बोलती है। तो ये चीज, तो इगोर सर की ये जो भी बात है, मैंने अब देखिए, मैंने एकदम यहाँ पे सीधी सीधी आपको पूरी चीजें दिखा के बता दी है कि इगोर सर और AFF के बीच में कुछ तो बात है वो क्या पता नहीं। और भैया ये बीच का क्या गड़बड़ घोटाला अपने को नहीं पता, और अगर पता चल जाए तो बिल्कुल बता देंगे आपको, ठीक है। और अब क्या, अब नेक्स्ट, अब इनका तो कार्यकाल है सितंबर अक्टूबर जब तक है, अब उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। और अभी AFC जो क्वालिफायर अपना एशियन कप क्वालिफायर, ये तो भैया बहुत मतलब गंभीर सोचने वाला मसला हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी आपको कुछ मैचेस देखे आपने, तो और इगोर सर देखो, अभी इगोर सर पे कोई प्रेशर नहीं है, सच बात बोलो तो उनको खुद पता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला कुछ महीने बाद। अभी वो इसमें क्या रिजल्ट दे क्या नहीं दे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? मुझे, आपको और इंडिया के फुटबॉल फैंस को, ठीक है। तो अब ये सीधी सीधी ये बात है, उनका तो पल्ला खत्म होने वाला, वो पल्ला झाड़ के निकल लेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो सोचने वाली बात है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी बहुत इलेक्शन वगैरह भी आने वाले शायद AFF के, तो ये बड़ा इस बार का इलेक्शन जो रहेगा, AFF का इलेक्शन, ये भैया बहुत बड़ा मसला रहेगा। तो बिल्कुल कोई अच्छा बंदा चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें वहीं से कनेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं हर चीज़ कहीं ना कहीं आ जाके वो वहीं आती है ना, घूम फिर के वहीं पहुंच रही है। तो चलिए अब देखते हैं, वो चीज़ तो भी जब होगी तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इगोर सर के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखने के बाद जो जो चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखाई, हो सकता है आपको पहले से पता भी हो या ना पता हो, तो मैंने आपको क्लियरली पूरी चीज़ दिखाई है, क्या अच्छा क्या बुरा सब चीज़ें बता दी, ठीक है। इगोर सर की पूरी कोचिंग की हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। अब आप हर एंगल से उनको नापिए, मापिए, और आपकी राय उनके बारे में दीजिए कि आपको एज अ पर्सनल बंदा नहीं पूछ रहा मैं, एज अ कोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज अ कोच आपको इगोर सर के बारे में जो ओपिनियन है आप यहाँ पे बिल्कुल दीजिए, और गाली मत देना, ठीक है। एक मतलब एक लॉजिकल बात बोलना उनके बारे में, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप बोलेंगे, ठीक। तो इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।